गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग सर, Good शानदार, morning. जबरदस्त। पहले से गुड बढ़िया। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ दोस्तों, आज का मेडिटेशन जो है वो बहुत ही पावरफुल है और आज हम विजन पे बात करेंगे। हमारा विजन क्लियर होना चाहिए लाइफ में, और ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। कल मैंने शाम को अनाउंस किया था भानु प्रताप जी का सेशन सैटरडे को होगा, और उसमें इतना सारा गहराई वाली कंटेंट इन्होंने दे दिया कि हमारी डिजाइन टीम जो है
उसको बना रही है अभी भी। और गोल्स और आउटकम, ये दो टॉपिक होते हैं जिनको ये बहुत खूबसूरती से आपको बताएंगे कि हम कोई भी गोल कैसे अचीव कर सकते हैं, या गोल पूरे क्यों नहीं होते हैं, और कैसे सेट किया जाता है, कैसे गेट किया जाता है, सारा चीज डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। लेकिन सैटरडे को आज हम प्रोडक्ट इनोवेशन सीखेंगे, और उसका अभी 2 पार्ट बचे हुए हैं। और उसके पहले मेडिटेशन करेंगे आज हम विजन का, क्योंकि विजन जो होता है, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ आप लोग को कि विजन लाइफ में बहुत जरूरी है। और हमारा जो ड्रीम होता है, हमारे जो सपने होते हैं, वही हमारे विजन होते हैं। सपने हमारे विजन बनते हैं। और ये सपने विजन कैसे बनते हैं, इसको मैं साइंटिफिकली आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। और सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि हमारा सबसे पहले हमारी एक इच्छा जागृत होती है हमारे मन में। एक इच्छा, पूरा साइंस 5 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। सबसे पहले एक इच्छा आती है मन में, एक अंकुर फूटता है, और इस इच्छा को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इस इच्छा को हमें प्रबल इच्छा बनानी है। अब ये प्रबल इच्छा कैसे बनती है, इसको हम देखेंगे। आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करके फिर आपको बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। मीनवाइल मैं कुछ मैसेजेस कर देता हूँ ताकि जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाएं। और आज करवा चौथ है, शाम का सेशन शायद नहीं हो, क्योंकि मैं भी करवा चौथ मनाता हूँ, तो मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। तो किसी और को मैं काम पे लगा के यहाँ से भागना नहीं चाहता। हालांकि और किसी का सेशन हो सकता है। ओके। सर शाम को हो सकता है बहुत लोग अवेलेबल नहीं हो। हाँ, नहीं अवेलेबल नहीं रहेंगे, सही कह रहे हैं सर आप। तो शाम को सेशन नहीं रहेगा, 50 नहीं रहेगा। मैं देखना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है, आई हैव कॉल्ड ऑल द प्रूफ्स। ठीक है, एक बार और। हाँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हमारा जो एमबीएस थ्योरी है, और एमबीएस तो एक नाम है बस, ये थ्योरी परमात्मा की है, हम लोग अपना नाम दे देते हैं। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कल पंकज जी की, अभी पंकज जी ने बोला तो मुझे याद आ गया। और आवाज कहाँ से आ रही है? अब मेरे यहाँ से आ रही है। ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे यहाँ। अभी सही है, ठीक है। एमबीएस थ्योरी को आप समझिए कैसे ये हमारी जो है विजन कैसे बनता है। एक इच्छा हमारे माइंड में, ये माइंड जो है इसमें हमारी एक डिजायर आती है, एक विश आती है। एक डिजायर आती है, एक विश आती है। ये विश जो है बर्निंग डिजायर बन जाती है। ये डिजायर जो है इट बिकम्स बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर मतलब कि बिल्कुल आग लगी हुई है, ऐसी इच्छा बन जाए।
और जैसे बजरंगबली की पूंछ में आग लग गई थी, तो ऐसी डिजायर जब बनती है, देखिए प्रबल इच्छा जिसको बोलते हैं, ये तब बनती है जब इस डिजायर में, इस इच्छा में आपकी आत्मा, आपकी सोल जो है, आपका इमोशन, आपकी इमोशन मतलब क्या होता है, एनर्जी इन मोशन। सोल जो होता है एनर्जी का कलेक्शन होता है, सोल के अंदर इमोशन होता है, फीलिंग होती है, और इमोशन को बोलते हैं, ई मतलब एनर्जी एंड प्लस मोशन। एनर्जी जब मोशन में होती है, जब गति में होती है, तो इट बिकम प्लस मोशन। जब एनर्जी डायनेमिकली काम करती है तो ये इमोशन बन जाता है, फीलिंग बन जाता है, और ये फीलिंग जो है जब जुड़ती है आपके डिजायर में, इट बिकम्स बर्निंग डिजायर। और ये इमोशन आता कहाँ से है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये इमोशन आता है जब आपका वाई क्लियर होता है। वाई मतलब क्या होता है, पर्पज। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका पर्पज पता होना चाहिए। जब ये क्लियर होता है तो जाके आपका इमोशन आता है। इसमें मैं बहुत सारी स्टोरीज भी सुनाता हूँ आप लोगों को। एक फास्ट फॉरवर्ड में बताता हूँ, मैं पहले सुना चुका हूँ कि कोई लेडी जा रही थी कार से, और उसका एक छोटा बच्चा था, उसका कहीं पे पहाड़ी पे एक्सीडेंट होता है, और बच्चा जो है कार के नीचे दब जाता है, माँ दूर जाके गिर जाती है कार से निकल के। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसका बच्चा तड़प रहा है कार के नीचे। तो उसका जो बिलीफ सिस्टम कहता है कि मैं तो एक गैस सिलेंडर भी 30 किलो का नहीं उठा सकती, खाली सिलेंडर भी उठाने में मुझे तकलीफ होती है, और मुझे अब तो कार उठानी पड़ेगी क्योंकि मेरा बच्चा दबा है इसके नीचे। और फिर वो हिम्मत जुटाती है और कार को उठाने की कोशिश करती है, और उठाती है, पूरा जोर लगाती है, उठा लेती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके नीचे उसका बच्चा दबा है, और अगर देर तक दबा रह गया तो बच्चा जो है दुनिया में नहीं भी रह सकता है। तो यहाँ पे पर्पस था, वाई था, क्यों क्यों कार उठाना है। कार उठाने वाला काम जो था बहुत कठिन था उसके लिए। ऐसे ही आपने देखा होगा, दशरथ दशरथ माझी का नाम सुना होगा। 110 मीटर के पहाड़ को उन्होंने छेनी हथौड़ी से काट के रास्ता बना दिया, क्योंकि उनके पास पर्पज था, वाई था। और ये पर्पज आता है सोल से। ये जो सोल है, जो आत्मा है, यहाँ से आता है। ये आपकी इच्छा को प्रबल इच्छा बना देता है। महात्मा गांधी को जो है चलती ट्रेन से उतार दिया था, ट्रेन से उतार दिया था, मतलब साउथ अफ्रीका में कहीं पे। और उन्होंने उनके अंदर एक प्रबल इच्छा आई, एक पर्पज मिला कि हमारे देश में जो ये लोग जो कर रहे हैं इनको हमें देश से निकालना है। तो दोस्तों आपकी बर्निंग डिजायर को जगाना है, आज मेरा काम है। जो ये विजन होता है, एक सपना, हम सब लोग सपने देखते हैं, और बहुत सारे सपने देखते रहते हैं, और वो सपने सपने रह जाते हैं। इन सपनों को सच करना है तो आपको ड्रीम में पर्पज ऐड करना पड़ेगा। पर्पज, ड्रीम आपके माइंड से पनपता है, सपने आपके मन से निकलते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं। उसमें जब आत्मा जोड़ते हैं आप, सोल, ड्रीम यहाँ से आता है, और इसमें सोल जोड़ देते हैं, आत्मा, अपना वाई, पर्पज, एनर्जी, इट बिकम्स इट बिकम्स मनोज बंसल जी, अपने आप को म्यूट कीजिए प्लीज। मनोज बंसल जी, सुन पा रहे हैं मुझे आप मनोज जी? म्यूट करिएगा प्लीज। यस, थैंक यू वेरी मच। अपने आप को म्यूट रखिए आप लोग। जब बोला जाएगा तो आप म्यूट कीजिएगा। जब ड्रीम में पर्पज मिलता है तो इट बिकम्स विजन। अपने आप को म्यूट रखें दोस्तों। विजन, विजन मतलब क्या होता है, ड्रीम जो होता है, और पर्पज। पर्पज तो आपको पता करने में वक्त लगता है, पर पर्पज के लिए खुद को जानना पड़ता है, अपने सोल को जानना पड़ता है, अपने एग्जिस्टेंस को जानना पड़ता है, अपने वजूद को, अपने
व्हाई यू आर ऑन दिस प्लेनेट, आपके अंदर वो क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है, उसको जानना पड़ता है सोल के लिए, पर्पज के लिए। उद्देश्य क्या है आपका, वो पर्पज एक दिन दो दिन का नहीं होता है, पूरी लाइफ का होता है। आपके पिछली लाइफ का से इसका कनेक्शन है, इस लाइफ से कनेक्शन है और अगली लाइफ से कनेक्शन पर्पज का। 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल, 1000 साल, 20,000 साल और 100 साल, जुगों जुगों तक का आपका पर्पज का कनेक्शन होता है। ड्रीम, सपने में पर्पज मिला दीजिए, विजन बन जाता है। और विजन अपना ही नहीं होता है, पूरे यूनिवर्स का होता है, पूरे समाज का, सोसाइटी का, देश का, सबका होता है विजन। तो आपको समझना पड़ेगा कि विजन कोई छोटी चीज नहीं है। और कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक विजन था मुके इनका, धीरू भाई अंबानी का। एशिया को मुट्ठी में तो कर ही लिया उन्होंने। तो ऐसा ही विजन बनता है सपनों से, उसमें पर्पज मिलाना पड़ता है। और इसी तरीके से जो आपके गोल्स होते हैं, जो आपके गोल्स होते हैं, इसमें जब आप पर्पज ऐड करते हैं तो इट बिकम्स मिशन। सॉरी, इट बिकम्स मिशन। गोल कभी पूरा नहीं होता है, मिशन पूरा होता है, ध्यान दीजिएगा। गोल कभी नहीं पूरा होता, मिशन पूरा होता है। गोल का मतलब होता है कि वो सपना जिसको आपने डेट दे दिया है, वो सपना जो बिल्कुल कंक्रीट हो चुका है, बिल्कुल पता चल गया एग्जैक्टली क्या चाहिए आप, कितने समय में चाहिए, और वो हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। जब आपको सब कुछ पता चल गया उसके बारे में, तो ये सपना गोल बन जाता है। गोल इमीडिएट गोल्स होते हैं, जो 1 साल में करना है, 2 साल में करना है, जो करना ही करना है, हर हाल में करना है। उसमें जब आप पर्पस जोड़ देते हैं तो इट बिकम्स मिशन, ये मिशन बन जाता है। तो एमबीएस थ्योरी से माइंड बॉडी सोल से मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। डिजायर को बर्निंग डिजायर बनाना है। जैसे ही बर्निंग डिजायर बनता है, जैसे ही बर्निंग डिजायर आपका डिजायर बनता है, इट देयर कम्स इंटेंशन। यहाँ पे इंटेंशन आता है, नीयत आती है, इंटेंशन। और इंटेंशन में बहुत ज्यादा पावर है, हद से ज्यादा पावर है इंटेंशन के अंदर। उस लेडी का इंटेंशन था ना, अपने बच्चे को कार के नीचे से बचाना, उसने उठा लिया। अगर इंटेंशन रहता है ना, तो संजीवनी बूटी नहीं समझ में आती है क्या है, तो इंसान पहाड़ भी उठा के ला सकता है। आप समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ? यस। Yes, sir. तो Yes, sir. इंटेंशन Yes, में sir. बहुत बहुत पावर होती है। कहेंगे यार पहाड़ क्यों लेके आ गया भाई? नहीं ले जाएंगे तो मर जाएंगे, मतलब नहीं रहेंगे वो लक्ष्मण जी। तो आपको इंटेंशन पे काम करना पड़ेगा दोस्तों, आपकी नीयत क्या है। और आज हम बात करेंगे इन्हीं सब चीज की। और लेट अस स्टार्ट। और ये नॉलेज लेने के बाद मेडिटेशन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त मेडिटेशन आज का है, आप लोग मेरा साथ देंगे। यस। मैं एक म्यूजिक शेयर करूंगा। और सॉरी। म्यूजिक सुनाई दे रहा है दोस्तों आप लोगों को? यस। Music slow है सर। हाँ, ऑडियो सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर। यस यस, थैंक यू वेरी मच। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, और वहाँ पे अपने पैरों पर हाथ रख के बैठ सकते हैं, ऊपर नीचे जैसे भी। और
अपनी आंखों को बंद करेंगे आप प्यार से, और ऐसे ही बंद करेंगे जैसे कि भगवान कृष्ण के होठों पर बांसुरी, उनकी माधुरी, उनकी मुरली बैठी रहती है, लेटी रहती है। वैसे ही आपकी आंखों में नीचे वाली पलकों पर ऊपर वाली पलकें बड़े प्यार से लेटी हुई हैं, सोई हुई हैं। ऐसा आपको सोचना है। और मैं आप सभी लोगों को म्यूट पे कर देता हूँ। आंखें बंद करेंगे, गहरी सांसें लेंगे 3, और सांसों को जितना नीचे तक आप ले जा सकते हैं, जितना पेट को, अपने स्टमक को फुला सकते हैं फुलाइए, और थोड़ी देर तक होल्ड कीजिए। फिर आराम आराम से रिलीज करना है, आराम आराम से लेना है, आराम आराम से रिलीज करना है। पूरा पेट को फुलाना है, जितना नीचे नीचे तक आप सांसों को ले सकते हैं लेना। आपको 3 बार ऐसा कीजिए। अपने बैकबोन को सीधा रखिएगा, अपने शोल्डर्स को सीधा रखिएगा। अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर फोकस कीजिए, दाहिने पैर की उंगली पर फोकस कीजिए। फोकस ऑन योर राइट लेग, टो एंड फिंगर्स। सी इफ देयर इज एनी टेंशन, आपको देखना है अगर वहां पे कोई टेंशन है, कोई तनाव है, तो उसको रिलीज कीजिए। अपने दाहिने पैर की पिंडली पे फोकस कीजिए, एड़ी पे फोकस कीजिए, और वहां पे कोई तनाव है, टेंशन है, तो रिलीज कीजिए। अपने दाहिने पैर के घुटने पर फोकस कीजिए एंड सी इफ देयर इज एनी टेंशन, जस्ट रिलीज इट। अपने दाहिने पैर के थाई पे, जांग पे फोकस कीजिए। जब आप यहाँ पे ध्यान लगाएंगे, फोकस करेंगे, तो वहां पे कुछ पिघलता हुआ नजर आएगा, वहां पे कुछ सिकुड़ता हुआ, फैलता हुआ, या कोई सेंसेशन, या ठंडा गर्म कुछ भी लग सकता है। और ऐसा होगा तो आपको ऑब्जर्व करना है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। अब बाएं पैर के, लेफ्ट लेग के अंगूठे पर फोकस कीजिए, उंगली पर फोकस कीजिए, नली पर फोकस कीजिए। कोई टेंशन है, तनाव, तो रिलीज कीजिए। बाएं पैर के थाई पे यानी जांग पे फोकस कीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए इसको। अपने हिप्स एरिया पे, कमर पे फोकस कीजिए। कोई तनाव है, टेंशन है, तो रिलीज कीजिए। अपने स्टमक पे, पेट पर फोकस कीजिए। अपने चेस्ट पर फोकस कीजिए, ऊपर से नीचे तक। कुछ भी है, कोई बोझा लग रहा है आपके पेट, चेस्ट पर, कोई बर्डन लग रहा है आपके सीने में, तो उसको निकाल दीजिए, हटा दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपने बैक पर फोकस कीजिए, पीठ पर। अपने कंधों पर फोकस कीजिए, ऊपर से नीचे तक। कहीं पे भी कोई तनाव है, टेंशन रिलीज कीजिए। अपने राइट हैंड पे फोकस कीजिए, उंगलियों पे फोकस कीजिए, हथेली पर, पूरे हैंड पर। कहीं पर भी कोई तनाव है तो उसको रिलीज कीजिए। अपने बाएं हाथ पे फोकस कीजिए, उंगलियों पर, हथेली पर, पूरे हाथ पर। कहीं पर तनाव है तो रिलीज कीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बैकबोन को सीधा रखना है, शोल्डर्स को सीधा रखना है, क्योंकि यहाँ से नर्वस सिस्टम आपका बहुत ही अच्छे से काम करता है और आप रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं। अपने नेक पे, गर्दन पे फोकस कीजिए। कहीं पे तनाव है, कुछ टेंशन है, तो रिलीज कीजिए। और अपने चेहरे पे, अपने गालों पर, अपने होठों पर, अपने दांत, जीभ, अपने जबड़े पर, अपने नाक पर, आंख पर, कान पर, अपनी आईब्रोज पे, भौहों पर, अपने फोरहेड, अपने सामने वाले माथे पर, अपने सर पे, हर जगह आपको फोकस करके ध्यान देना है कि कहीं पे कोई टेंशन तो नहीं है, कहीं पे कोई तनाव तो नहीं है। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब आप बॉडी से डिटैच होते जा रहे हैं। यू आर नॉट बॉडी एंड यू आर नॉट माइंड। आपका कोई माइंड नहीं है। अब मेरे गाइडेंस पे आप चलेंगे कुछ अगले कुछ मिनट के लिए। आपको और भी डीप अल्फा लेवल पे मैं ले आऊंगा।
जहाँ पे कि आप डीप रिलैक्सेशन में जाने वाले हैं। मैं 10 तक काउंट करूंगा। एक सीढ़ी है, एक जीना है, और जिसके नीचे आपको जाना है बेसमेंट में, और एक एक स्टेप नीचे उतरेंगे, और जैसे जैसे उतरेंगे हम और भी गहराई में और भी डीप रिलैक्सेशन में, बिल्कुल शांति बढ़ती जाएगी हमारे मन की, विचारों की। 1 2 3 4 5 6। आप छठे स्टेप पे आ चुके हैं और आप और भी गहरे अल्फा स्टेज में जा चुके हैं, बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। 7, you are being more and more relaxed. 8 9 10। अब आप बेसमेंट में आ चुके हैं, जहाँ पे कि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। यू आर थॉटलेस नाउ। इस बेसमेंट में बिल्कुल चारों तरफ अंधेरा है, सब कुछ ब्लैक है बिल्कुल, और आपके सामने एक दरवाजा खुल रहा है, एक डोर खुल रहा है, जहाँ से कि बहुत बड़ा दरवाजा है, जहाँ से कि व्हाइट लाइट, सिर्फ व्हाइट लाइट, सफेद रोशनी आ रही है, बहुत तेज, चकाचौंध करने वाली। और आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस दरवाजे में आप प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं। वाव! दरवाजे में अंदर जाते ही आपको एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही है, जहाँ पे कि एक गार्डन है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, रंग बिरंगे फूल हैं। और देखिए ना आप, कौन कौन सा फूल है, आपको कौन सा पसंद है? सारे फूल हैं यहाँ पे। गुलाबी, रोज है, बैगनी फूल है यहाँ पे, सफेद, काले, नीले, हर तरह के फूल हैं यहाँ पे। ऑरेंज कलर के लाल फूल हैं यहाँ। बहुत बड़ा गार्डन है फ्लावर्स का, और यहाँ पे तितलियां मंडरा रही हैं, भौरे मंडरा रहे हैं इन पौधों पे, फूलों पे। यहाँ पे बहुत सारे फलों के भी पेड़ हैं, जैसे अंगूर का, संतरे का, आम का, केले का। वाव! आप खा भी सकते हैं इनको। एक संतरा लीजिए, ऑरेंज लीजिए, उसका छिलका निकालिए और उसका एक टुकड़ा मुंह में रख के देखिए कैसा लग रहा है। थोड़ा सा दबाइए अपने दांतों से। वाव! कैसा लग रहा है आपको? संतरा आपको पसंद है तो एंजॉय कीजिए इसको। यहाँ पे नींबू भी है, अंगूर भी है, उसे भी खा सकते हैं, मुंह में ले सकते हैं। आपका ये सब कुछ। और कितना प्यारा मौसम है, चारों तरफ हरियाली है, कुछ दूर पे आपको पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, और समंदर भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वाह! एक अलग ही दुनिया है। यहाँ पे मोर नाच रहा है खूबसूरती से, और कोयल की आवाज आपको सुनाई दे रही है। एक झरना है जिसकी पानी की आवाज आपको सुनाई दे रही है, कल कल छल छल की आवाज सुनाई दे रही है। और ये झरना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, साफ पानी बहुत ऊंचाई से गिर रहा है, आप देख पा रहे हैं। और आप, एक रास्ता है जिस पे आप आगे बढ़ रहे हैं। एक ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलते 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 आपको कुछ दूर पे एक समंदर दिखाई देता है, और इस समंदर में आप, एक बहुत बड़ी शिप है, बहुत बड़ी जहाज है, और इस पे आप जो है, एक सीढ़ी है जिससे आप चढ़ते हैं, आप चढ़ रहे हैं। और इस शिप में और कोई नहीं है, सिर्फ आप। ये शिप, ये जहाज पानी का आपको समुंदर के अंदर लेके जाता है, बीचों बीच लेके जा रहा है उसको समुंदर में, जहाँ पे आप बीचों बीच पहुंच चुके हैं। और ये जहाज जो है, ये पानी का शिप जो है,
आपको बीच समंदर में लेके आ चुका है। चारों तरफ आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है। वाह, क्या एक्सपीरियंस है। और इस शिप के ऊपर एक उड़न तस्तरी रखी हुई है, उड़न तस्तरी, उड़न खटोला बोल सकते हैं आप इसको, और जिस पे आप बैठ रहे हैं और अब ये आपको लेकर ऊपर उड़ रहा है। इसमें आप बहुत सेफ हैं। उड़न तस्तरी एक हेलीकॉप्टर की तरह है जिसमें आप बैठे हैं, बहुत आराम से अच्छे से बैठे हैं, जहां से आप ऊपर धीरे धीरे उठ रहे हैं, आसमान की तरफ जा रहे हैं। अब आप बिल्कुल आसमान में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जा चुके हैं, और वहां से आप पूरी धरती को देख सकते हैं, पूरे अर्थ को आप देख रहे हैं। वाह, आप जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, धरती पे, और पूरा अर्थ आपको दिखाई दे रहा है। वाह, आप देखिए ना आपकी जिंदगी क्या है अर्थ पे, आप क्या कर रहे हैं। आप ऊपर से देख रहे हैं और नीचे अपने आप को देख रहे हैं कि आप सुबह उठते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं, क्या रूटीन है आपका, उसके बाद क्या कर रहे हैं, बाहर निकलते हैं नहा धो के, या नहीं नहाते धोते हैं, कैसे करते हैं आप, या बैग उठाते हैं ऑफिस जाते हैं नाश्ता करने के बाद, या नाश्ता भी करने का वक्त नहीं होता है क्या, कई बार आप सीधे ऑफिस पहुंचते हैं मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में, मुंबई में, या जहाँ पे भी जिस शहर में है, भाग दौड़ है, बसों में धक्के खा रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं है। जो भी है, अच्छा खराब जो भी है, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। वाह, आप करते क्या हैं, आप पैसा कैसे कमाते हैं, धन से आपका क्या संबंध है, क्या आपको बहुत प्रयास करना पड़ता है पैसा कमाने के लिए, या आपका पैसा बहुत ज्यादा बहुत लोगों के पास फंसा हुआ है, या बहुत संघर्ष करना पड़ता है आपको पैसा कमाने के लिए, क्या कैसी लाइफ चल रही है आपकी। आप सैलरी पे डिपेंड है, इंतजार करते हैं कि पैसा आएगा आएगा, आपकी हार्ड वर्क का फायदा कोई और तो नहीं उठा रहा है, आप किसी और के सपनों के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं। वाह, खून पसीना आप बहा रहे हैं, सपने किसी और के पूरा हो रहे हैं। आपके टैलेंट, स्किल, नॉलेज, पोटेंशियल को खरीद के कोई 100 गुना रेट पे बेच तो नहीं रहा है, देखिएगा जो भी है। क्या जिंदगी जी रहे हैं आप, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आप खर्चा कैसे कर पाते हैं, क्या कर रहे हैं आप। आपको 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया या 10,000 रुपया खर्चा करने में सोचना पड़ता है कि बैलेंस बिगड़ जाएगा, ये आपके पास बहुत सारा दौलत है। जो भी है, करेंटली कैसी लाइफ चल रही है, कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं आप धरती पे देखिए, अपने मकान में देखिए, अपने दुकान में देखिए, उस बगीचे में देखिए, जहां पर भी आप हैं, आपको आसमान से सब कुछ दिखाई दे रहा है। उड़न खटोला बहुत खूबसूरत है, वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, पूरी धरती में आपका मकान कहाँ पे है, आपका ऑफिस कहाँ, सब कुछ दिखाई दे रहा है। आपकी वो गलियां दिखाई दे रही हैं, वो चौबारे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे आप दोस्तों के साथ बैठते हैं, गप्पे कर रहे हैं। आपका टाइम ऐसे ही बीतता जा रहा है। ये कब से कर रहे हैं आप, पिछले 10 साल से, 5 साल से, क्या इसीलिए आप इस दुनिया में आए हैं, क्या यही सब करने आए हैं दुनिया में, क्या परमात्मा ने आपको एक शरीर दिया, एक माइंड दिया इसीलिए। आप सोचिए, अगर आप लेडीज हैं, अगर आप औरत हैं, तो क्या आप किसी का चूल्हा फूकने के लिए आए हैं, किसी का बर्तन मांजने के लिए आए हैं, आपका वजूद क्या है, आपके वजूद की वजह क्या है, व्हाई डू यू एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट। वाओ, जो भी चल रहा है आप उसको देखिए। आप कैसे बिहेव करते हैं अपने बच्चों से, अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने पड़ोसियों से, कैसे बात कर रहे हैं आप, आपका आपकी आइडेंटिटी क्या है,
आपकी पहचान क्या है? लोग आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे दूर भागना चाहते हैं? आप अपने सोसाइटी में, समाज में कुछ दे पा रहे हैं या अपने लिए ही संघर्ष कर रहे हैं? ये आपका चॉइस है, आपका गेम है, आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, उड़न तस्तरी थोड़ा और ऊपर ले जाइए, और थोड़ा और ऊपर ले जाइए। ये जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, एक बार बहुत तेजी से घूम रही है, सब कुछ घूम रही है, अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ, सारा कुछ उथल पुथल हो रहा है, सब कुछ इधर उधर हो गया है, सब कुछ। एक नया युग का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे अब आप देखिए कि आपका घर कैसा है, आप कैसे हैं। अब आप सारा डिजाइन कीजिए। वाओ, अब आपकी लाइफ कैसी है? 2023 में आपकी लाइफ कैसी है, आप देखिए। आपका मकान कितना बड़ा है, एक हवेली है, एक बड़ी सी आलीशान हवेली आपकी है, उसमें आप रह रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं आपके पास है। वाओ, एक लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हैं। एक नहीं, आपके पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। कौन कौन सी गाड़ियां हैं उस हवेली में, देखिए आप। आपकी हवेली है, एक फार्म हाउस बहुत बड़ा सा है, आप देख सकते हैं। वाओ, आपका बिजनेस बहुत बड़ा चल रहा है, बहुत सारे कस्टमर आपके हैं, लाखों करोड़ों कस्टमर आपके हैं। आपने प्रोडक्ट बनाए हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं जो अपने आप बिक रहा है। आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है, खुद चल रहा है, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। आप सिर्फ ट्रेवल कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े कोलाबोरेशन कर रहे हैं आप, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों से आप मिल रहे हैं। उनके साथ अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप मीटिंग कर रहे हैं। आपके पास इतनी दौलत है, इतना पैसा है कि आप कोई भी रिस्क ले सकते हैं। एक नया विजन आपको मिला है, और ये इसलिए है कि आप समाज में, सोसाइटी में बदलाव करना चाहते हैं। आप ग्रोथ की बात करते हैं, आप कंट्रीब्यूट करने की बात करते हैं। अब आप देखिए अब आपकी जिंदगी इस धरती पे कैसी चल रही है। वाओ, आपके ब्रांचेज देश के अलग अलग शहरों में हैं, पूरा अर्थ आपको दिखाई दे रहा है। वाओ, आप नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो रहा है। गजब, पूरे विश्व में आपका प्रोडक्ट बिक रहा है। आपको पूरा अर्थ दिखाई दे रहा है, चाइना में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, नेपाल में, जापान में, सारे देशों में आपका प्रोडक्ट और सर्विस का डंका बजा हुआ है। आपको पूरा अर्थ दिखाई दे रहा है, आपके चर्चे हो रहे हैं, और इस प्रोडक्ट सर्विस से आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, अथाह धन कमा रहे हैं आप। वाओ, आप जिस चीज पे उंगली रखते हैं, आपका परिवार, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड जिस चीज पे उंगली रख रहे हैं, जिस सामान पे वो आप खरीद लेते हैं, इतना आपकी औकात बन चुकी है। आप अपने स्वास्थ्य को देखिए, आप कैसा दिख रहे हैं। चेहरे पे एक चमक है, एक तेज है, और आप किस तरीके से चल रहे हैं एक लीडर की तरह। वाओ, आपके बात करने का अंदाज बदल चुका है। आप जगह जगह प्रोग्राम दे रहे हैं, अपने सक्सेस की स्टोरी सुना रहे हैं। ऑडिटोरियम में लाखों लोग मौजूद हैं, बहुत बड़े ऑडिटोरियम में लाखों लोग मौजूद हैं, और आपकी सफलता की कहानी सुनना चाहते हैं। आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। आपकी फिलॉसफी आपने बनाई है, आप लोगों को जीवन जीने का रहस्य बता रहे हैं, सक्सेस का रहस्य बता रहे हैं। वाओ, ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है, और ये ऊपर से आप देख रहे हैं अपने आप को। वाओ, आपके मम्मी पापा हैं इस ऑडिटोरियम में, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके
वाइफ हैं, आपके हस्बैंड हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में? आपके मम्मी पापा स्टेज पे हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं कि ऐसे औलाद पे मुझे गर्व है। आपके बच्चे बोल रहे हैं, उनकी आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए, वो कैसे बोलेंगे कि मैं अपने मम्मी और पापा की तरह बनना चाहता हूँ, ये मेरे रोल मॉडल है। वाह, जबरदस्त लाइफ जी रहे हैं आप, और लोग तालियां बजा रहे हैं। आपके एक एक शब्द पे तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हाल गूंज जाता है। लोग सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं बहुत खूबसूरती से। अपने चेहरे को देखिए, अपनी बॉडी को देखिए, अपने पहनावे को देखिए। आप क्या पहन रखे हैं इस समय? कौन सा सूट पहन रखे हैं, कैसी टाई पहन रखे हैं, कैसा कपड़ा पहन रखे हैं, क्या साड़ी पहन रखे हैं अगर आप लेडीज हैं तो? वाह, जबरदस्त। एक बार फिर हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाता है पूरा ऑडिटोरियम। आप अलग अलग शहरों में ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। आप बड़े बड़े अधिकारियों से आपका जान पहचान है, एक फोन पे आपका काम हो जाता है। वाह, गवर्नमेंट में आपकी बहुत अच्छी पहचान है, सारे बैंकों में आपके बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, आपकी वजह से बहुत सारे बैंक चल रहे हैं। वाह, आपके पास अपना प्राइवेट जेट है, जिससे कि आप अलग अलग देशों में यात्रा करते हैं, जब चाहे तब आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारे देशों से आपका बिजनेस हो रहा है। ये आपकी लाइफ है, और यह लाइफ आपने डिजाइन किया है क्योंकि आपको अपना विजन पता चल गया है। क्योंकि अब आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आप समाज के लिए, देश के लिए जी रहे हैं, और इस पूरे दुनिया के लिए जी रहे हैं। आप लोगों की मदद कर रहे हैं, आप ट्रांसफार्मर हैं, आप चेंज मेकर हैं। वाह, अब पता चला आपका, आपको लाइफ का विजन। आपको पता है कि आपने करोड़ों गुना, अरबों गुना ग्रोथ किया है। कैसे किया है आपने ये ग्रोथ? कैसे मान सकते हैं आप? आपका ग्रोथ बहुत जबरदस्त हुआ है। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि आप एक डॉट थे, एक बिंदु थे सिर्फ, और हजारों, उस हजारों डॉट्स को काट के आप जो है, आप जिंदा थे और आप अस्तित्व में आए जब आप अपने माँ के गर्भ में गए, और अस्तित्व में आए। उस डॉट से आज जो भी हैं आप, आज कुछ जो कुछ भी हैं आज आप, वो डॉट से कितना गुना है आप सोचिए ना। एक बिंदु थे हम, आप, और आज आप कितना गुना बन चुके हैं। आपका जो वजन है, आपका जो अस्तित्व है, जो कुछ भी बनाया है आपने, जब इतना हजारों गुना, करोड़ों गुना आपका ग्रोथ हो सकता है, तो उस, अब जो भी हैं आप, उसका भी करोड़ों गुना आपका ग्रोथ हो। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब आप समझ चुके हैं रहस्य कि हमें देना है। आप देने के भाव में आ रहे हैं, और जैसे ही देने के भाव में आते हैं, चीजें हजार गुना आपके पास आ रही हैं। आप देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और हजार गुना होके आ रही हैं आपके पास। वाह, ये रहस्य आपको पता चल चुका है। क्योंकि देना क्या है, वो तो यूनिवर्स का ही है। आप तो सिर्फ बहाव में जो है मदद कर रहे हैं, चीजें बह रही हैं, फ्लो हो रही हैं। कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, सब यूनिवर्स का है। आपने सबको अपना मान लिया है। पूरा अर्थ, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स आपका है। चीजें फ्लो में बह रही हैं, और उनको बहने में आप आसानी में दे रहे हैं, उनको आसान बना रहे हैं, और इसलिए आप सब कुछ को अपना समझते हैं। एक एबंडेंस लाइफ जी रहे हैं, लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हैं। वाह, जबरदस्त। आप देखिए ना, इस अर्थ पे एक मेगा ग्रैंड पार्टी चल रही है आपकी, जहाँ पे कि बैंक मैनेजर आपसे बोल रहा है, सर आपकी वजह से मेरा बैंक चल रहा है, आप फाइनेंशियली फ्री हैं। आपकी आने वाले 100 पुश्तें भी अगर बैठ के खाएंगी तो खा सकती हैं, लग्जरियस लाइफ जी सकती हैं, आपने इतना बना लिया है। वाह,
आपके पड़ोसी आप पे नाच करते हैं, आपके न चाहने वाले भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। वाह, हर इंसान में आप खुद को, अपने आप को देख पा रहे हैं। आप उड़न खटोले में बैठे हैं, वहां से आपकी जिंदगी देखिए, जबरदस्त। आपके दुनिया में कोई आपका दुश्मन नहीं है, सारे लोग अपने हैं, सारे लोग आप में मिल गए हैं। आप एक ऑथर भी हैं, आप बुक भी लिखते हैं, और आपकी बुक के बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं। आप ऑटोग्राफ दे रहे हैं लोगों को इस ग्रैंड पार्टी में। आप देखिए ना, आप अपने स्पाउस के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ कैसे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? आप डांस कर रहे हैं। डांस करिए, झूमिए, नाचिए, गाइए। वाह, ये लाइफ जो आपने डिजाइन की है, अब आप देखिए आज की 100 साल बाद, 2 साल बाद इस अर्थ पे क्या हो रहा है। वाह, आपके नाम की सड़कें बनी हुई हैं। आपके फिलॉसफी को स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है। आपकी सक्सेस स्टोरी बच्चे किताबों में पढ़ रहे हैं। वाह, आपका नाम गोल्डन अक्षरों में छपा हुआ है, गोल्डन लेटर्स में छपा हुआ है, बुक्स में। आप एक लेगेसी छोड़ के जा चुके हैं। 1000 साल बाद देखिए क्या हो रहा है। अभी भी आपका नाम और चर्चा हो रहा है जगह जगह। आपने समाज में इतना दिया है, इतना बदलाव किया है दुनिया में, देश में, कि हर घर में आपका चर्चा हो रहा है। वाह, ये आपका विजन था और ये आपका विजन है। आप यूं ही दुनिया में नहीं आए थे, ये आपने रियलाइज किया, और आज 10,000 साल बाद देखिए क्या हो रहा है। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। वाह, और ऐसा है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, जो आप उड़न खटोला से ऊपर देख रहे हैं, तब तक आपका अस्तित्व रहेगा। वाह, जबरदस्त। आप उड़न खटोला को नीचे ले आइए, उसी पानी वाले शिप पे धीरे धीरे आके उस पे आप उतार दीजिए। शिप बीच समंदर से फिर वापस आ रहा है उस ग्राउंड की तरफ जहां से आप चले थे। आप शिप से उतर जाइए, उतर रहे हैं आप, और वहां से धीरे धीरे आप उस झरने के पास आ चुके हैं, जहाँ पे कि पानी की कल कल छल छल आवाज आपको सुनाई दे रही थी। आप उस गार्डन में आइए, वो संतरा एक बार फिर से खाइए, ऑरेंज देखिए कैसा लग रहा है, या अंगूर खाइए, या केला, जो भी आपको पसंद है, अपने पसंद का फल खाइए आप, सब आपका ही है। उस बगीचे में आइए, उस गार्डन में, जहाँ पे फूल थे रंग बिरंगे, तितलियां थी बहुत सारी। वाह, ये फूल जब आपको देखते हैं तो ये मुस्कुराने लगते हैं। आपकी चमक, आपका ऑरा गजब का है। वाह, आप उस दरवाजे की तरफ आइए जो व्हाइट कलर की रोशनी के साथ था, व्हाइट रोशनी के साथ। उस दरवाजे में, बेसमेंट में आइए। दोस्तों, एक बार अपने दिल पे दोनों हाथ रखिए और आपको बोलना है, हे परमात्मा, हे परम शक्तिशाली, आज मैंने अपने विजन को जान लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, और जो लाइफ आज आपने दी है मुझे, इसका मैं जन्म जन्म तक शुक्रगुजार रहूंगा। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने गुरु को थैंक यू बोलिए आप। उन सारे देवी देवताओं को थैंक यू बोलिए जिन्होंने आपको ये लाइफ दी है, ये खूबसूरत प्यारी सी लाइफ दी है। अपने मेंटर, अपने कोच, अपने गुरु को आप थैंक यू बोलिए जिन्होंने ये रास्ता बताया आपको, जिन्होंने आपको गड्ढों में गिरने से बचाया, जिन्होंने बताया कि इस तरह से चलना है, इस तरह से नहीं चलना है। कदम कदम के पे आपका साथ दिया है, ताकि आपका काम आसान हो जाए, ताकि आपको ठोकरें न लगे।
जितने लोग भी आपके पूरे यूनिवर्स में आपका साथ दिया सबको थैंक यू बोलिए। चाहे वो दूध वाला है, चाहे सब्जी वाला है, चाहे वो किसान है जो आपके लिए अनाज उगाता है। 100 रुपये में आप जो थाली खा लेते हैं, अगर आपको 100 रुपया दिया जाए और अनाज उगाने के लिए बोला जाए तो आप नहीं उगा सकते हैं। कितना खून पसीना बहाता है वो किसान, उसको तहे दिल से शुक्रिया बोलिए। जिस मकान के नीचे हैं, जिस छत के नीचे आप बैठे हैं, उस मजदूर को थैंक यू बोलिए। आज उसकी मेहनत की वजह से आप आराम से एसी लगा के बैठ पा रहे हैं। सोचिए ना, पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। एक डॉट ही तो थे आप, और क्या थे? सब कुछ तो यूनिवर्स का था। सारा कुछ, आपकी सांसें, ये हवा, ये पानी, ये धरती, ये जमीन, सब कुछ जो आप लेके बैठे हैं, सारा यूनिवर्स का है। और जब आप ये मान चुके हैं कि यूनिवर्स ही मेरा है, मैं यूनिवर्स का हिस्सा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, और जिस तरह से परमात्मा के अंदर परम शक्ति है, मेरे अंदर भी परम शक्ति है। परमात्मा मेरे साथ है और परमात्मा की ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं हमेशा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक ग्रेटिट्यूड के भाव में जब रहेंगे आप हमेशा, तो आपको इतना मिलेगा अनलिमिटेड। पूरा यूनिवर्स आपका हो जाएगा, और यही हो रहा है आपके साथ। दोस्तों, अपने हाथ की दोनों मुट्ठियों को बंद करेंगे और एक संकल्प लेंगे कि अब जो पहचान मैंने पाई है, इस पहचान को मैं हमेशा, एक आइडेंटिटी जो मुझे मिली है, चेंज मेकर की, समाज में बदलाव लाने वाले की, इसको मैं हमेशा बरकरार रखूंगा और हर पल हर क्षण में इसको अपने साथ रखूंगा। इस आइडेंटिटी को मैं बचा के रखूंगा। और मुझे अपने लाइफ का विजन पता चल चुका है, पर्पज पता चल चुका है। आप खुद के लिए नहीं जीना है। क्या लाए थे, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे नहीं सोचना है, क्या छोड़ कर जाएंगे ये सोचना है। और वो समझ चुके हैं आप। एक संकल्प लेना है आपको। आप देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, अनाथों के लिए काम करना है आपको। यही आपकी लाइफ का मकसद है। वाह, जबरदस्त। अपनी मुट्ठी को खोलिए और सीढ़ियों पे चढ़ना आपको, जहां से आप बेसमेंट में आए थे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप बाहर आ चुके हैं। अपने दोनों हाथों को रगड़ना है, बहुत तेजी से गर्मी पैदा करनी है हाथों में, और इन हथेलियों को अपने आंखों पे रखिए। बहुत प्यार से अपनी आंखों को खोलिए, क्योंकि आंखें बहुत नाजुक होती हैं दोस्तों, पूरी दुनिया को दिखाती हैं आपको, और इन आंखों की हिफाजत करना आपका काम है। वाह, एक टेकअवे लेना चाहूंगा आप लोगों से। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे, देख पा रहे हैं? यस, 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 यस। और जो आज हमने देखा है सारा हकीकत है, और जितना साफ सफाई से हमने देखा होगा, जितना विजुअली हमने देखा होगा, वो सब सच होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। विजय हनुमान मिश्रा जी, आपका क्या अनुभव था? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, और 10 सेकंड में बताना, 20 सेकंड में बताना आपको। विजय हनुमान गुप्ता जी, मिश्रा जी, यस सर। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा अनुभव था, बहुत अच्छा। जिस चीज को अभी हम लोग क्लियर नहीं थे, ऐसी चीजें आपने दिया है कि मेरा इंटरनल बहुत ज्यादा वाइड हुआ है इससे। जो चीज कभी हम लोगों ने ये आपने पूरे यूनिवर्स को इस ढंग से वो किया है कि पूरी की पूरी चीजें जो हम लोग नहीं समझ पाते थे, लगभग लगभग वो हमारे इनर सोल में वो समाहित हो रहा है। बहुत अच्छा सलाह सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मैं सही से देख पा रहा हूँ, बापी जी हैं यहाँ पे, बापी नया जी, सॉरी अगर मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ तो। बापी जी हैं आप यहाँ पे? पहली बार आप सेशन में आए हैं? यस,
यस सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। बहुत अच्छा लग रहा है। यस, बहुत बढ़िया। सेवन आएगा तो बहुत अच्छा लग रहा है। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच। और इस अच्छाई को, इस फीलिंग को आप बचा के रखिएगा। फीलिंग में, इंटेंशन में बहुत ताकत होती है। ये ठीक है पत्थर सर। को भी पिघला सकता है। यस। ठीक ठीक है आगे सर। मैं समुख पटेल जी से बात करना चाहूंगा 10 सेकंड में। इसके बाद भानु प्रताप जी, क्विकली तैयार रहिए आप लोग। समुख पटेल जी हैं यहाँ पे? हाँ सर, बोलिए ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत 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 अच्छा था। बहुत बढ़िया, बस इतना ही बोलना है। यस, थैंक यू वेरी मच। पहले से शुक्रिया आपको। भानु प्रताप जी। यस। सभी को गुड मॉर्निंग। बड़ा अच्छा सेशन था। मेडिटेशन के बारे में आपने बताया कि आज का उद्देश्य विजन को क्रिएट करना था, और निश्चित रूप से मैं स्पेशली अपने विजन को देख पाया कि मैं मास्टर एनएलपी कोच हूं और 10 लाख लोगों की जिंदगियों को परिवर्तन करना है। और आपने जो एक बात कही थी मेरे सेशन के बाद, जो है मैं आपको देश का नंबर 1 एनएलपी कोच बनाऊंगा, मैंने आज उसको स्वीकार कर लिया। वाह, थैंक यू सर। जबरदस्त। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, तहे से शुक्रिया। स्पारसी सरदार, सॉरी। यस, अनम्यूट करिए, बोलिए, आप बात करिए मेरे से। सप्तर्षि सरदार जी, हाँ क्विकली, आप हैं यहाँ पे? हाँ सर। बोलिए ना। सर आज का ये वाला मेडिटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने ऐसे तरीके से कहा जैसे कि मुझे फ्यूचर दिखा दिया आपने। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। रिनेशा मैम, महेश बैरागी जी, क्विकली। मोहन वर्मा जी इसके बाद। यस यस, क्विकली, 10 सेकेंड। सर जी गुड मॉर्निंग। पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सर हमने ड्रीम देखे थे, लेकिन आज आपने उसका वाई क्लियर कर दिया, विजन बना दिया सर। उनको मजा आ गया सर। अद्भुत मेडिटेशन, वाव सेशन सर, बहुत बढ़िया। जबरदस्त। रिनेशा यस मैम, आप सर। बताइए। यस यस। जी जी जी। आज का मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा रहा। और सारी चीज बहुत बहुत क्लियर 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 हो गई। और अच्छे से इस चीज को फील कर रही थी। और डेली बेसिस से हम दोनों चीज को हम एक साथ देख पा रहे थे, एट प्रेजेंट एट फ्यूचर। वेरी गुड सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। भुवन कुमार जी, इसके बाद मैंने किसका नाम लिया था? सॉरी, बताइए भुवन कुमार जी। यस। जी सर, गुड मॉर्निंग सबको। सर आज का मेडिटेशन बहुत हाई लेवल का था, और मेरे में कितना ज्ञान भरा है आज मैं बहुत अच्छे तरीके से जान पाया, और मैं उसको निकाल नहीं पा रहा था। वाह। और मुझे कुछ सेटिंग के साथ साथ बहुत कुछ मुझे फील हुआ कि मैं, मेरे जो अंदर है मुझे निकालना पड़ेगा। अब बहुत बहुत सारा चीज मेरे में है, बहुत ज्ञान भरा है, यस मैं यस दूसरे को दे सकता हूँ कम से कम। यस, तो बिल्कुल। मुझे निकालना पड़ेगा ये। यस, बहाव में बहना पड़ेगा। यस, जबरदस्त। पंकज जी, कुलदीप जी तैयार रहेंगे इसके बाद। अनम्यूट करिए ना पंकज जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट प्लीज। यस। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन काफी पावरफुल था, और इसमें मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि एक बर्ड्स आई व्यू जो है वो अपने बारे में नजर आया मेरे को, और कि क्या मैं कर रहा हूँ और क्या मेरे को करना है, दोनों के बीच में कितना फासला है और उसको कैसे ब्रिज करना है, वो चीज थोड़ी समझ में आई। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। पंकज जी, आपने कल एक बात बोली थी, उस पे मैं रात भर विचार किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगा कि शायद आप उसमें मेरा मदद करेंगे। आपने बोला एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा, और उसको बिल्कुल। मैंने उस टाइम पे लाइटली लिया था, लेकिन बाद में बहुत गहराई से लिया, और मैं बहुत सारी प्लानिंग कर रहा हूँ। मुझे रियलाइजेशन है कि बिना प्रोसेस के हम बहुत तेजी से नहीं आगे जा पाएंगे। बिल्कुल सही बोला आपने। जी। और आज हम जहाँ पे भी हैं, आपको पता है
सारी सच्चाई आपके सामने है और हम बना रहे हैं सारे प्रोसेस, एक एक चीज फ्रेमवर्क में बना रहा हूँ। अब बहुत जल्दी आप लोगों के सहयोग से सब कुछ अच्छा होने वाला है। थैंक यू पंकज बिल्कुल जी, वो रिलेशन कराने के लिए आपको। यस कुलदीप जी, क्विकली, फटाफट 10 सेकेंड। जी सर, बहुत बढ़िया लगा सर। और आज मतलब अभी मैं आदि सर जब और ज्यादा जब गहरे जाते हैं ना, गहरे जाते जाते लास्ट में जब आप वो 100 साल के आसपास पहुंचे थे अपन, उस टाइम के बाद फिर मैं मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कुलदीप जी। जी और ये आपकी जिंदगी की डायरी है, इसको डिजाइन कीजिए आप। मैं जी आपको टूल दूंगा, आप लोगों को मैंने दे चुका हूँ टूल ये, और मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगा यहाँ बैठ के। आप लोग खुली आंखों से मेडिटेशन आप लोग करेंगे दोस्तों। जो हम मैप बनाते हैं ना, मैप जो है जीपीएस जो हमारे लाइफ का है, वो हमें रास्ता दिखाता है, वो मैप हम बना सकते हैं, वो बनाएंगे, बैठ के बनाएंगे। ये मेरी प्लानिंग में, एजेंडे में है। और थैंक यू वेरी मच। सुरेंद्र केसरी जी आप बोल सकते हैं, सतीश चौहान, सबको मौका मिलेगा आज बोलने का, 10-10 सेकंड बस। इसके बाद प्रोडक्ट इनोवेशन का अगला पार्ट करेंगे। सुरेंद्र केसरी जी, और जो आज बोल दिया ना, वो अपने नसीब को खोल दिया। आप हैं सुरेंद्र जी। मोहन वर्मा जी आप बोल सकते हैं क्विकली। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, आज का मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया रहा। जो हमारा भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, आज भविष्य को आपने एकदम उज्जवल दिखा दिया। जो अभी जो डाउट था वो क्लियर किए। तो सर आज का बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन रहा। थैंक यू सर। जबरदस्त। प्रमोद सिंह जी 10 सेकंड में बताइए आपका क्या अनुभव है। विजय सिंह 10 सेकंड में बताइए आप। इसके बाद सतीश जी तैयार गुड रहेंगे। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोलिए ना प्रमोद जी क्विकली। अच्छा प्रमोद जी डिस्कनेक्ट हो गए। विजय सिंह जी आप बताएं। हाँ हाँ हाँ, यस। गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच। एंड अभी मैं बात करना चाहूंगा, मनोज बंसल जी बताइए क्विकली। हाँ जी हाँ, बहुत बढ़िया, मजा आ गया खुद से मुलाकात, और इतना अच्छा आनंद आया उड़न खटोला पे उड़ते हुए। और यस यस, बड़े अच्छे फ्रूट खाए, मीठे मीठे। धन्यवाद। धन्यवाद। विजय सिंह जी, एक विजय सिंह जी और हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस थैंक आप यू सर। बताइए। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। मैं तो अपनी मीटिंग कर रहा था, बीच में आपका लिंक देख के अपनी छोड़ के बैठा हुआ हूँ। यस 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 यस। बहुत कैसा रहा अनुभव आप? तो बार बार सुनता ही रहता हूँ बीच बीच में जब भी मौका लगता है। और आज तो मेडिटेशन बहुत ही शानदार था। ये जिंदगी में सोचते आ रहे हैं, उसके लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं गाइडेंस की कमी है या पता नहीं क्या, पहुंच नहीं पा रहे हैं। प्रयास तो सीख भी कर रहे हैं। आपने आज फिर से एक बार उसको दोबारा से ताजा कर दिया और उसको मतलब बस दोबारा से सिखाया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत शानदार। बहुत थैंक यू वेरी मच। सतीश चौहान जी आप बताइए, इसके बाद जॉन टोरो जी तैयार रहेंगे। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर बहुत बढ़िया सेशन था, अपने मिशन को दोबारा से देखा। धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू। तो जॉन टोरो जी 10 सेकंड, इसके बाद प्रमोद सिंह जी क्विकली। नमस्कार सब लोगों को। बहुत ही जबरदस्त कायनात हिला देने वाला सेशन था आज। और ऐसा सेशन जो है वो बार बार नसीब नहीं होता। इसको जिसको लिंक मिलता है उसको ग्रैब कर लेना चाहिए, पकड़ के बैठ जाना चाहिए और पूरी कंसंट्रेशन से इस सेशन को अटेंड कर लेना चाहिए। आपको ये अपनी सेल्फ बिलीफ को एनहांस करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस लाता है ऐसा सेशन, और अपने आप से स्टेपिंग आउटसाइड योर सेल्फ लेकर के आता है और सेल्फ अवेयरनेस की स्ट्रेटजीज याद दिलाता है। तो कमाल ही था ये, आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच प्रमोद सिंह जी। इसके बाद सुब्रता सरदार जी क्विकली। प्रमोद सिंह। बहुत ही हिला कर दिया। जब हम एक डॉट से यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो अब क्यों रुकना, ये चीज है। अब क्यों रुकना। यस यस
सर। थैंक यू वेरी मच। सर। सुब्रता सरदार जी बताइए आप क्विकली 10 सेकेंड। थैंक यू सर। और आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था। पहले तो हमारा विजन क्लियर किया, हमारा अंदर का जो पोटेंशियल वो सबको दिखने लगा, और ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में विचार कर रहा है। हमारा माइंड, बॉडी और सोल कनेक्शन किया, और हमारा जो विजन है वो दिखने लगा, हमारा पर्पस क्लियर किया। मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों आज हम प्रोडक्ट इनोवेशन की बात करेंगे 20 मिनट तक, और आधा मैं बता चुका हूँ एक स्लाइड का, अभी 4 पार्ट में होगा, ये दूसरा पार्ट चल रहा है। दोस्तों अगर बहुत सारा पैसा कमाना है, अथाह धन कमाना है, तो आपको कुछ बेचना पड़ेगा, कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ रचना पड़ेगा, प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। और एज ए ट्रेनर, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर बैठे हैं, मैं तो कह रहा हूँ सबको ट्रेनर बनना चाहिए। और जो लोग नए हैं, आप लोग सोचिए मत, आप लोग देख रहे हैं इतना सारा एग्जाम्पल है, लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे। आप आज मुझसे बात कर सकते हैं, अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आज ही जुड़िए मुझसे। आप 1 साल में 1.5 साल का कमिटमेंट हमारा है। 1.5 साल के अंदर पूरा क्लियर विजन मैं दिखा के बता सकता हूँ आपको कि 5 करोड़ से 50 करोड़ कैसे कमा सकते हैं आप। कमाने वाले तो हजारों करोड़ कमा रहे हैं। आज हम वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट बनाने के बारे में सीखेंगे। मैं जितने लोग नए हैं, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, 8595570851। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, बहुत लकी नंबर है ये आपके लिए। और दरअसल ये मेरा नंबर है, मेरे सारे बैनर पोस्टर पे हर जगह मेरा नंबर चलता है। क्यों चलता है ऐसा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे आप कॉल सेंटर पे कॉल करेंगे, बोलेंगे उनको, तो पता नहीं वो उठाएंगे नहीं उठाएंगे, कई बार हो सकता है। मुझे अपने ऊपर भरोसा है, हालांकि मुझे अपनी टीम पे भी भरोसा है, मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जो लोग नए हैं, जो लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए मेरा नंबर हमेशा ओपन रहता है, और इसलिए ये नंबर हमेशा मेरे पास है और हमेशा रहेगा। तो इस तरह से मैं काम करता हूँ। दोस्तों प्रोडक्ट पे बात करते हैं हम, प्रोडक्ट इनोवेशन पे। और अपनी सफलता में डिले मत कीजिए, डोंट डिले योर सक्सेस। आपको अपने सक्सेस को डिले नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उस पर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। आप जानते हैं, एक शख्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है, देखिए। जस्ट मोमेंट, ओपन, यस, ये रहा। लेट मी शेयर स्क्रीन। ये क्या बोल रहे हैं? थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो आइडियाज। पंकज जी आप पढ़िए ना, इसका मीनिंग बताइए पंकज जी। ये थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नो वंस मोनोपोली। इसका मतलब बताइए। इसका मतलब ये है कि सोचो तो बड़ा सोचो, और जल्दी सोचो, और समय से आगे का सोचो, और जो आइडियाज हैं वो किसी की बपूती नहीं। वाह, एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए पंकज जी के लिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। दोस्तों ये फिलॉसफी है धीरू भाई अंबानी जी की, और एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला इंसान पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने की बात करता है, तो उसकी फिलॉसफी है बड़ा सोचो, फास्ट सोचो। लोग सोचते में साल बिता देते हैं, अगले महीने करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, और अहेड, अब क्या, इसके बाद क्या, व्हाट इज नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो आज हम उस बड़े प्रोडक्ट की बात करते हैं, और कितनी तेजी से हम कोलैबोरेशन करके, कैसे करके हम आगे बढ़ जाएंगे उसकी बात करते हैं। और नेक्स्ट क्या होगा, अभी तो हमने इतने सारे प्रोडक्ट बनाए हैं, नहीं बनाए हैं, अब इसके बाद क्या बनाएंगे, ये बात करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज मैं अपना स्लाइड शेयर करता हूं आपसे, 1 सेकेंड।
let me find my slide. Product innovation. Yes. Value positioning. Yes. तो हम लोग कल हमने देखा था बहुत ही डिटेल में। आप लोग जिसको लगता है कि उसको रिकॉर्डिंग चाहिए, हमारी टीम से बोलिएगा, आपको दे देगी। और यूट्यूब पे भी शायद रिकॉर्डिंग पड़ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। कुछ दिन रहेगी वहाँ पे, फिर हम हटा देंगे यहाँ से, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग देख लीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक थोड़ी देर में हम आपको दे देंगे। व्हाट इज प्रोडक्ट वैल्यू पोजिशनिंग? सॉरी, ये स्लाइड नहीं था। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। प्रोडक्ट इनोवेशन, गिव मी 1 सेकंड। ये बार बार यही स्लाइड खुल रही है। ये है क्या? यस यस, ये मिल गया। यस, यस। हमने सीखा था, आउटसोर्स तक पहुंचे थे हम कल। लेफ्ट साइड में किसी और की आइडिया को कॉपी कर सकते हैं, पूरा डिटेल में हमने बात की थी। इस पे कंबाइन करके आप कर सकते हैं, लोग चीजों को मिला के कर सकते हैं आप। और ब्रेनस्टॉर्मिंग का कितना अच्छा एग्जांपल आपको कल मिला था। आप कल का रिकॉर्डिंग देखिएगा, कल मतलब कि पिछले सेशन का। और इसके बाद मिनिमाइज मैक्सिमाइज पढ़ा था हमने, रन एक कॉन्टेस्ट पढ़ा था, वॉच द कंपटीशन पढ़ा था। गो बैक इन टाइम पे आता हूँ, आउटसोर्स को भी मैंने देखा था। गो बैक इन टाइम से शुरू करते हैं और 15 मिनट में हो जाएगा। आपको बैक जाना है। बैक मतलब कि 2 साल, 10 साल, 5 साल पीछे जाके अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करना है। ऐसा क्यों? एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक फैशन आता है, एक ट्रेंड आता है कि चेक वाले शर्ट का आता है, सारे लोग चेक पहन के घूम रहे होते हैं। एक वो चेक वाला जब लोग पहन के बोर हो जाते हैं 2-4 महीने बाद, तो फिर लाइनिंग वाले शर्ट आते हैं। लगभग सारे लोग लाइनिंग वाले शर्ट पहन के आती हैं। या फिर आपने देखा होगा एक बेल बॉटम जो पहनते थे ना, हमारा बेल मतलब घंटे की तरह उसका बॉटम होता था, नीचे चौड़ा पैंट जो पहनते थे अमिताभ बच्चन और ये क्या नाम है, हेमा मालिनी और ये लोग पहनते थे, धर्मेंद्र वगैरह। तो वो एक फैशन था उस टाइम पे, बीच में वो बंद हो गया था, फिर दोबारा आ गया था। तो ये गो बैक इन टाइम का मतलब होता है ना कि एक बार रिपीट होता है, ट्रेंड जो है बार बार रिपीट होता रहता है। और आपको भी सोचना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, जैसे कि अभी आपने देखा कोरोना में सब कुछ ऑनलाइन हो गया, फिर ऑफलाइन, फिर चीजें पहले ऑफलाइन चलती थी, फिर ऑफलाइन होने वाला है। अच्छा, हमारा भी प्रोग्राम ऑफलाइन होने वाला है। थोड़ा सा डिले हो रहा है दोस्तों, चीजों को करने में डिले इसलिए हो रहा है कि मैं बेटर सर्विस देना चाहता हूँ, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों को इस वीक तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं सारे लोगों से पहले बोलूंगा, आप लोग चेक कीजिए आपको टिकट्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आने का। उसके बाद हम डेट को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। अदरवाइज 19-20 का फिक्स है हमारा, जो ऑफलाइन इवेंट होने वाला दिल्ली में। और इस इवेंट में अगर आप आते हैं तो मेरा प्रॉमिस रहता है कि आपकी सोल को मैं निकाल के आपके हाथ में रखता हूँ, बिल्कुल आपको जिंदगी दिखाई देगी, ये मेरा प्रॉमिस रहता है। तो थोड़ा सा नवंबर में मैं करना चाहता हूँ, लेकिन सारे लोगों से जो लोग आना चाहते हैं मैं एक बार मीटिंग करके ही मैं डेट फिक्स करूंगा। अदरवाइज 19-20 तो पक्का है, और मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, नियत अच्छी होती है। तो आपको पीछे देखना है कि और लोग क्या कर रहे थे, थोड़ा और पहले जाना है बैक में, उस ट्रेंड को समझना, वहां से कुछ नया लेकर आ सकते हैं आप। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, ये गजब की स्ट्रेटजी है। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि समंदर में 2 एरिया होता है, एक तरफ ब्लू ओशन होता है, एक तरफ रेड ओशन होता है। और जो रेड ओशन होता है वहां पे आग लगी होती है। रेड ओशन में आग लगी होती है मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये होता है खून खराबा हो रहा होता है। जहाँ पे रेड ओशन, मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा ब्लू ओशन स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है। ये फोटोग्राफ है, देखिए।
आपको मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन, दोबारा से मुझे शेयर करना पड़ेगा। ओपन इमेज न्यू टैब, यस, ये देखिए। और इसका एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। ये देखिए, एक तरफ रेड ओशन बना हुआ है जहाँ पे कि छोटी छोटी मछलियां जो है एक दूसरे का गला काटने के चक्कर में, एक दूसरे को खाने के चक्कर में पड़ी है। एक तरफ ब्लू ओशन है जहाँ पे एक सिंगल मछली है और कोई खून खराबा नहीं है, एंजॉय कर रही हो, और बड़ा सा एम्पायर, बड़ा सा बिजनेस है। ये इसको बोलते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। आपको रेड ओशन से ब्लू ओशन में जाना है, मतलब कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसका कोई कंपटीशन ही ना हो। कंपटीशन नहीं रहेगा तो खून खराबा नहीं होगा। और ये कैसे बनता है मैं सिखाऊंगा आपको। प्रोडक्ट इनोवेशन वाले में चैप्टर में ये चीज कि कैसे आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये ब्लू ओशन होता कैसे, काम करता है, ये पहले सीखते हैं। और यहाँ पे जो, जैसे आप जियो की बात करते हैं, जब जियो आया तो उसने ब्लू ओशन क्रिएट किया, कर दिया। ऐसे बहुत, जैसे बुलेट है, बुलेट का आप देखते हैं बाइक के एरेना में उन्होंने एक ब्लू ओशन क्रिएट करके रखा हुआ है। तो आपको ब्लू ओशन बनाना है जहाँ पे कोई कंपटीशन हो। इस कॉन्सेप्ट को समझना आपको। तो इसमें हम थोड़ा सा आगे मैं बढ़ूंगा, दोबारा मैं स्क्रीन को स्टॉप करूंगा, अलग सॉफ्टवेयर में मुझे दिखाना होता है, तो फिर से मैं शेयर करता हूँ। अपना अगला प्रेजेंटेशन ये रहा। इसमें क्या करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट ये है। हालांकि इसके ऊपर बुक है, बहुत मतलब मोटी सी बुक है। ये पंकज जी आप पढ़िएगा, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी बुक है, ठीक है। रेज, रिड्यूस, एलिमिनेट और क्रिएट, ये कॉन्सेप्ट इसका है। रेज का मतलब कि प्रोडक्ट में ऐड करते करते प्रोडक्ट को बड़ा बना दीजिए। फीचर्स ऐड कीजिए, उसमें बेनिफिट्स डालिए, उसमें कुछ एक्सपीरियंस और ऐड कीजिए। तो इससे क्या, डिजाइन में कुछ एडिशन कीजिए, तो बढ़ा दीजिए उसको। तो इससे आप जो है एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। रिड्यूस, कई बार कम करने से भी नया प्रोडक्ट बन जाता है। बहुत सारे फीचर्स हैं और उसको कम करिए, एक नया प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। उसी तरह से क्या कहते हैं, रेज रिड्यूस का मतलब होता है कि एक ही तरह से जो है चीजों को आपको क्या करते हैं कि मतलब एक ही प्रोडक्ट में आपको बहुत सारी चीजों को ऐड करके आपको प्रोडक्ट इनोवेशन कर सकते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है कि आप पूरी तरह से जो है पूरा एक पोर्शन को हटा दीजिए या पूरा प्रोडक्ट को हटा दीजिए। मतलब आपके पास 100 प्रोडक्ट हैं तो आप 20 प्रोडक्ट रखिए। ये एलिमिनेट का कॉन्सेप्ट होता है। और एक होता है कि क्रिएट, आप नया प्रोडक्ट बनाइए, कुछ नया आइडिया लेकर आइए, कुछ टेक्नोलॉजी उसमें ऐड कीजिए। ये कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त है और इसमें डिटेल में मतलब समझाया जाता है, बताया जाता है। मे भी अगले सेशन में मैं आपको एग्जांपल्स भी दे पाऊंगा बहुत सारे। तो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, इसकी बुक आती है, आप लोग खरीद के पढ़ सकते हैं। और जितने लोग, जैसे पंकज जी बिजनेस कोचिंग में हैं तो आपको पढ़ना जरूरी है इस स्ट्रेटजी को। इसका बुक आप जरूर परचेज कीजिएगा। और इसमें बहुत सारे, उस बुक के ऊपर बहुत सारे रिव्यू की बुक बनी हुई है, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, वीडियोज बहुत सारी इसमें मिल जाएंगे आपको। और इसके बाद आता है दोस्तों वॉल्ट डिज्नी टेक्निक। ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है, वॉल्ट डिज्नी टेक्निक। और इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है। वॉल्ट डिज्नी टेक्निक, एक ड्रीमर होता है। हमारे अंदर 3 पर्सनालिटी होती है, एक ड्रीमर, एक रियलिस्ट और एक क्रिटिक। ड्रीमर, रियलिस्ट और क्रिटिक, ध्यान दीजिएगा इसको। और मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ? यस यस यस, थैंक यू वेरी मच। और आप लोग भी कितने अच्छे हैं यार, आप मतलब सुबह से बैठे रहते हैं यहाँ पे 1.5 घंटे तक। एक मूवी देखने लोग जाते हैं तब भी कई बार बोर हो जाते हैं, लेकिन आप लोग दरअसल आप लोग जमाने में कुछ बदलाव लाने वाले हैं, शायद नियति यही चाहती है, इसलिए आप लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों इस बात से। लेट मी शेयर माई व्हाइट बोर्ड। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कैसे वॉल्ट डिज्नी टेक्निक मेरी लाइफ को बदला इसने, और आपकी लाइफ को बदल सकता है अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली। वॉल्ट डिज्नी जो थे, वह जिन्होंने डिज्नीलैंड बनाया, उनकी टेक्निक है ये। वो इसको यूज करते थे प्रैक्टिकली, और वो भी एनएलपी जानते थे। जितने भी बड़े लोग हैं ना, ये सारे लोग माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं। हालांकि माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, एक दिशा दी जा सकती है इसको, एक डायरेक्शन दिया जा सकता है इसको। और एक स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगा, और ये स्टोरी है गोल्ड कॉइन की। और मैं भूल न जाऊं इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया गोल्ड कॉइन की।
तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ल्ड डिजाइनिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है कि आपको ना जमीन पे 3 ऐसे सर्किल बनाने हैं। आपको ऐसे सर्किल बनाने हैं 3, और आप सर्किल मतलब किसी कलर से नहीं बनाना, किसी चाक से नहीं बनाना है, किसी पेन से नहीं बनाना है। एक ऐसे ही विजुअल सर्किल बनाना है कि ये सर्किल है बस। 3 जगह आपको डिसाइड करनी है अपने रूम के अंदर। अपने एएनएलपी की बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है दोस्तों, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। 1 सेकंड, मुझे लग रहा है कि कोई म्यूट करना पड़ेगा मुझे, आप म्यूट पे रहिए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे ड्रीमर को बैठाना है, मतलब कि आपको एक सर्किल में खड़ा होना है और आपको ड्रीम करना, सपना देखना है, बड़े बड़े सपने देखने हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, कुछ क्रिएट करना है। जैसे कि एक इंसान ने बोला कि मैं आसमान में उड़ूंगा, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, भाई तू कैसे उड़ेगा, तेरे पास पंख नहीं। उसने जहाज बना दिया, प्लेन बना दिया। कोई बोला कि मैं समुद्र को लांग जाऊंगा, भाई तू हनुमान थोड़ा हो कि समुद्र को लांग जाओगे। वो लांग गया ना, उसने पानी की जहाज बना दी। आप समझिए दोस्तों, तुम अब मुझसे हजारों किलोमीटर दूर रहोगे, मैं तुमसे बात कर लूंगा फेस टू फेस, पागल हो क्या। लेकिन बनाने वाले ने जूम बना दिया। हम बात करने की नहीं करने, बताइए। तो टेक्नोलॉजी, मैं बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ड्रीमर बनो। और ये इस सर्किल के अंदर, ये सर्किल जो है, ये जो सर्किल है वाला, इस सर्किल को आपको इसको आप पर्पल कलर दे सकते हैं। पर्पल कलर, मानिए कि एक पर्पल कलर का एक गोल सा चटाई है, उस पे आप खड़े हैं। ये जो एरिया है, ये वाला एक चटाई है गोल कलर की, एक मैट है या एक सर्किल है जिसपे आप खड़े हैं, पर्पल कलर की है, ठीक है। और इसमें आपको सपना देखना है, आपको ड्रीम देखना है, क्रिएट करना है, कुछ क्या बनाएंगे। बिल्कुल कोई टर्म कंडीशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, आपको सपना देखना है बस। यहाँ से आप निकल के आएंगे यहाँ पे क्रिटिक, ये क्रिटिक है। और ये क्रिटिक है, ये रेड कलर का है। ये सर्किल किस कलर का है? रेड कलर का। ये बोलता है भाई जो तुमने सपना देखा है वो, ये लॉजिकल है। ये यहाँ पे क्रिएटिव माइंड है, क्रिएटिव माइंड है, और यहाँ पे है लॉजिकल माइंड। आपका ही एमबीएस थ्योरी काम आता है यहाँ पे। ये है लॉजिकल माइंड। तो क्रिएटिव माइंड से सपना देख लिया, बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, अपना अपने सोच से आवाज आई, अपनी आत्मा को समझा, अपने पर्पज को, विजन मिशन को समझा, और अब आ गए आप क्रिटिक। मतलब कि क्रिटिक आपके अंदर ही क्रिटिक है। आप इस सर्किल से निकल के, जो ड्रीमर की सर्किल से निकल के आप आइए इस वाली सर्किल के अंदर, और जो कि रेड कलर की है। आपका ही एक वजूद है, एक अस्तित्व जो बोल रहा है, आपके माइंड का एक हिस्सा जो बोल रहा है, भाई जो तुमने सपना देखा है वो, चलो मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। इतना बड़ा सपना ऐसे नहीं पूरा होगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा। किसी मेंटर या किसी कोच का सहारा लेना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, कुछ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, और किसी के प्रति जवाबदेही देनी पड़ेगी तुमको। किसी को अपने ऊपर रखो। तुम सारे टीम को, सारे कंपनी को, सारे ऑर्गेनाइजेशन को अपने मैनेज करते हो। तुम सबके बाप हो, तुम्हारा बाप कौन है जो तुमको सिखाएगा, जो तुमको बताएगा? एक चुनो किसी को, किसी को, किसी के प्रति अकाउंटेबल हो जाओ, जिम्मेदार हो जाओ, ऐसा ढूंढो। तो एक क्रिटिक जो है क्या करता है कि एक रियलिटी क्या है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, मतलब उसमें कमियां निकालता है, जितने कचड़े रहते हैं सब निकालता है। ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। फिर आपके ही अंदर एक माइंड का एक हिस्सा है जो रियलिस्ट है, जो रियलिस्ट है। और ये जो है, ये जो रियलिस्ट का हिस्सा है वो ये होता है जब आपका क्रिएटिव और लॉजिकल माइंड, क्रिएटिव मतलब कल्लू, लॉजिकल माइंड मतलब लल्लू, और कल्लू लल्लू के बीच में जो डिस्कशन होता है, जो निचोड़ निकलता है, वो रियलिस्ट को दे दिया जाता है। और रियलिस्ट बोलता है वाओ, यस, ये हो सकता है। और एक सच्चाई, एक वास्तविकता का सपोर्ट करता है रियलिस्ट। और एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, एक नई चीज जो हो सकती है, जो इस जमाने में आ सकती है, जो वजूद में आ सकती है, उसको बनाता है रियलिस्ट। तो दोस्तों आपके ही अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर ये तीनों पर्सनालिटी होती है, ड्रीमर, क्रिटिक एंड रियलिस्ट। इन तीनों को आपको जगाना है, इनको मजबूत करना है। ऐसा नहीं है कि खाली ड्रीमर को मजबूत करना है, खूब बड़े सपने देखो, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करना, ऐसा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्रिटिक भी होना चाहिए आपके अंदर। गाड़ी अगर 100 की स्पीड से जा रही है, कोई ड्राइवर 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर है। ड्राइवर वो है कि 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है
और सामने अगर गड्ढा आए तो गाड़ी को कंट्रोल भी कर ले, उसको ब्रेक लगाने भी आना चाहिए, उसको ब्रेक लगाने भी आना चाहिए। अगर सामने मोड़ आ जाए तो गाड़ी को मोड़ने भी आना चाहिए उसको। ये होता है क्रिटिक, क्रिटिक का काम। और रियलिस्ट का मतलब होता है कि जो वास्तविकता में जीता है। तो इन तीनों का जब बैलेंस होगा और तीनों जब हाई पे रहेंगे, जितने पीक पे रहेंगे, जितने ऊपर ये आपका लेवल रहेगा उतना ही बड़ा आप डिज्नीलैंड सोचिए, इतना बड़ा लैंड उन्होंने बनाया। मतलब कि लोग जो है एक एमबीए चाय वाला आप समझिए, एक एमबीए चाय वाला, मतलब कि नाम भी कितना अच्छा रखा, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। चाय का दुकान पूरा परिवार चलाता है गांव में, आप जाके देखिए, पूरा उसी में मिट्टी में लगे रहते हैं। मतलब कपड़े कैसे पहनते हैं लोग चाय की दुकान में। हालांकि मेरे पिताजी भी चाय की दुकान चलाते थे पहले, और वहीं से मैं निकल के आया हूँ। मैंने अपने होटल में अपने अपने मैंने खुद बर्तन मांजे हैं और वहीं से मैं निकल के आया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आपको ये तीनों पैरामीटर पे, ये वॉल्ट डिज्नी का एक फार्मूला बहुत जबरदस्त है। आपको एक रूम में खड़ा होना है, जो भी आपके पास लाइफ में चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम है, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, पहले आप पर्पल सर्किल पे खड़ा होंगे और वो विजुअल होगा। मतलब ऐसा नहीं कि वहां सर्किल पेंट करना है, ऐसा कुछ नहीं। मान लेना है कि पैर के नीचे पर्पल कलर है और 3 जगह आपको स्पॉट करने हैं ऐसे ट्रायंगल में। पहले आप ड्रीमर में जाइए, सपने देखिए, क्रिटिक को बोलिए क्या कमियां हैं उसको बताओ, और ये खुली आंख से कर सकते हैं, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। और रियलिस्ट, और एक डायरी और पेन लेके रखिए, सब लिखते जाइए, नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। आप देखिए, आज ही करके देखिएगा। और इसकी अगर आपको आदत पड़ गई ना, 1 हफ्ते में, 1 महीने में बड़ी बड़ी चीजें आप निकाल के रख देंगे, बड़ी बड़ी आइडियाज निकाल के रख देंगे आप। सेशन को दोस्तों यहाँ पे 5 मिनट का टेक अवे लूंगा, और अगला जो चैप्टर है मेरा, और वो ये है शॉर्ट एनालिसिस। मैं अगली बार बताऊंगा प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए। उसके बाद मेरी एक स्लाइड और है जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात करूंगा, प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन, और उसी में जितने ट्रेनर हैं उनका वेबिनार बनेगा, सारे का वेबिनार मैं डिजाइन करवाऊंगा, ठीक है। और ये कहानी होगी आपका कल तो नहीं, परसों, अगले वीक में करना पड़ेगा दोस्तों, नेक्स्ट वीक में होगा, ठीक है। और बिल्कुल गहराई से नॉलेज को लेना है। लेट मी स्टॉप माय स्क्रीन, और 5 मिनट्स में मैं आप लोगों से टेक अवे लेना चाहूंगा। एक प्रॉमिस मैं लेना चाहता हूं आपसे, और वो प्रॉमिस ये है कि मैंने कल बोला था 10 लोगों को आपको शेयर करना है ये लिंक, और काफी लोगों ने शेयर किया, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं जबरदस्ती करूंगा आपसे। हाँ, 10 लोगों को लाना है तो 100 लोगों को बोलना पड़ेगा। लॉ ऑफ एवरेजेस का कॉन्सेप्ट है, तो आप 10 को बोलेंगे तो 1-2 लोग आएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। टेक अवे में लेना चाहूंगा यहाँ पे। और सबसे पहले पंकज जी आप बताइए। तो ये जो अभी आपने बताया, जो वॉल्ट डिज्नी टेक्निक जो है, तो ये टेक्निक मेरे को लग रहा है काफी पावरफुल टेक्निक है। तो इसको मैं एक बार इम्प्लीमेंट करूंगा। मैं आज करके देखता हूँ, ड्रॉ करके देखता हूँ कि सोच करके, और क्या वो प्रैक्टिकली कितनी वो फिजिबल है और कहाँ पे गैप है। तो इस टेक्निक को मैं थोड़ा सा और स्टडी करके जो है इससे इम्प्लीमेंट करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो मैंने बताया ना आपको, क्या कहते हैं, ब्लू ओशन स्ट्रेटजी के बारे हाँ, में, तो मैंने नोट कर लिया सर कि ब्लू ओशन स्ट्रेटजी की बुक जो है वो आप अमेजन पे देखेंगे, आपको बुक मिल जाएगा, ठीक है जी। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रहा, सभी लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि आप बिजनेस कोचिंग है तो आपके पास होनी चाहिए। दिखा बुक आपको? हाँ बिल्कुल सर। है ना, आप देखिए ना कितने लोगों ने पढ़ा उसको। 3468 ऐसे बहुत सारे सेलर हैं, सबके पास है। किंडल पे भी है, हार्ड कवर भी है, जी। और ऑडियो बुक भी इसकी मिल जाएगी आपको। और अगर आप खरीदना नहीं चाहें दोस्तों, में इसकी पीडीएफ भी ऑनलाइन बहुत सारे लोग डाल रखे हैं, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर आप चाहते हैं अभी अभी के लिए, तो आप पहले पढ़ लीजिए, जब आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाद में पैसा इन्वेस्ट करके आप ले सकते हैं। ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और भुवन जी आप बताइए, और इसके बाद 3 लोगों से लूंगा मैं आपका टेक अवे। जी सर, सबसे पहले आपने धीरू भाई अंबानी की जो स्लाइड आपने दिखाई थी, थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड एंड आइडिया इज नॉट वंस प्रॉपर्टी। तो ये 100% ये उन्होंने सही कहा था कि जितना जल्दी हम बड़ा सोचें, जितना जल्दी हम आगे सोचें, और आइडिया तो आते जाते रहते, किसी की विपौती नहीं होती। Yes. ये दिल्ली है, और आगे रहने के लिए हमें जल्दी सोचना होगा।
बहुत फास्ट करना पड़ेगा। दूसरी ब्लू ओशन और रेड ओशन आपने समझाया, और ये रियली मेरे लिए तो बहुत अच्छा चीज है कि आज तक जितने भी सक्सेस हुए हैं, बिजनेसमैन हो, लीडरशिप हो, सबने कुछ अलग करके दिखाया है, तभी वो आगे हैं। आगे रहने का मतलब है कि वो सबसे आगे हैं, और कुछ उन्होंने जो सभी करते हैं वो लोग नहीं करते, कुछ अलग तरह से कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, हमें ब्लू ओशन में जाना होगा। यस यस यस, थैंक यू और वेरी मच। मैं भी उसमें शामिल हूँ, और जाने के लिए ब्लू ओशन में ही रहना। यस यस यस, क्योंकि क्या थैंक है यू सर, थैंक यू। आपका 1-to-1 करेंगे हम जल्दी, 1-2 दिन के अंदर। मुझे लगता है कि बिल्कुल। आपसे बात करनी जरूरी है। और एक चीज मैं बताऊं दोस्तों, हाँ जब मैं इंडिया मार्ट में काम करता था 2007 में, बोलिए ना पंकज, कुछ कहना चाहता कोई? पंकज जी कुछ कह रहे हैं आप? सर, मेरी आवाज आ रही है? मैं हाँ ये आ कह रही, बिल्कुल आ रही, आवाज आ रही। मैं ये कह रहा था कि जैसे जो भी इन्होंने बताया कि कोई अलग ब्लू ओशन में जाना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ रेड, तो मैं ये चीज देख रहा था कि जो भी कंपनी जो राइज कर रही है, मतलब जो कि काफी ग्रो करी है एकदम से, तो वो क्या कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट उनका क्लिक हुआ है, उसमें कुछ यस ना कुछ उन्होंने ऐसी यूएसपी डाली है, इसके कारण कि वो एकदम से कंपनियां जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं। यस यस। हाँ मैं बता दूं, ये जो धरती है, ये जो सूरज है, ये ब्लू ओशन में है। इनको एक सिस्टम मिल गया, चल रहे हैं, जुगो जुगो तक चलते रहेंगे। अदरवाइज बहुत सारे उल्का पिंड हैं जो डेली बनते हैं, डेली मरते रहते हैं। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारा भाग दौड़ है, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो वो मतलब ब्लू ओशन में नहीं, आप रेड ओशन में है, खतरे में है आप, सिंपल। यस। जी जी। रामनयन जी आप बताइए क्विकली, फटाफट, रामनयन जी। यस। जी, ये आपने जो बताया सेशन बहुत शानदार रहा है। इसमें जो डिज्नी का जो सर्कल बताया, इस सर्कल को अपने ध्यान में रख के अपने आप को ज्यादा, जो जैसे बताया कि आगे रखा जा सकता है, और जल्दी आगे रखा जा सकता है, और बड़ा काम किया जा सकता है। ये मैंने बहुत बहुत बढ़िया, ध्यान से सुना, और इसको अपने जीवन में उतारना भी है। बिल्कुल। मेडिटेशन आपने मिस कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, मुझे से मिस कर दिया। यस सर। कोई बात नहीं, कभी और आपके नसीब से जरूर आएगा। यस सर। थैंक यू वेरी मच। और एक कहानी जो मैं बोला था, 2 मिनट की कहानी, आप सुनिएगा। एनएलपी में सिखाया जाता है रिसोर्सफुल और रिसोर्सफुलनेस। तो इसका मीनिंग मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रिसोर्सफुल आप हैं, रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, ये एक बात है, लेकिन रिसोर्सफुलनेस में रहना ये बहुत बड़ी बात है। कैसे? एक राजा था, उसकी एक बेटी थी, और उस बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत बेटी थी, उसकी शादी करनी थी, बहुत योग्य थी वो। तो राजा का एक शर्त था कि मेरी बेटी से वही शादी करेगा जो 100 सोने की असरफियां लाके मुझे देगा। और जो प्रजा होती है उनके पास इतना नहीं होता है। तो जो नौजवान थे, नौजवान होना चाहिए बंदा, खूबसूरत होना चाहिए, 100 असरफियां होनी चाहिए, और 100 असरफियां लेके दोगे तो आपसे मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट करवा दिया। और जो भी लोग थे वहां राज्य में, बहुत सारे नौजवान थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन किसी के पास 100 असरफियां नहीं थी। किसी ने कहीं से इकट्ठा किया, कहीं से मांगा, तो 1-2 असरफी असरफी मिली। और ये अनाउंसमेंट जो है, मतलब ऐसे टाइम बीतता गया, 2 महीना 4 महीना बीतता गया। तो सारे लोग जो है, उसमें से एक बंदा था, उसने क्या किया कि सारे के पास गया, बोला ऐसा है, अलग अलग सबसे मिला, बोला ऐसा है कि देखो, क्या कहते हैं कि तुम मुझे जो असरफी है तुम्हारी, तुम मुझे, तुम्हारे पास 2 है, मुझको 2 दे दोगे, मैं तुमको 4 दे दूंगा। और ऐसा करते करते वो सारे लोगों से 100 असरफियां ले जाके राजा की लड़की से शादी कर लिया। और जब शादी कर लिया तो सबको पता चल गया कि इसने धोखा किया। सब लोग चले गए राजा के राजमहल में, और उन्होंने बोला कि इसने धोखा किया, सबसे पैसा लेके आप शादी कर लिया, और ये तो हम भी कर सकते थे। तो राजा ने बताया कि मुझको एक कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने जो है 100 असरफियां कैसे लेके लेके आया।
मुझे पता है कि मुझे भी पता था ये चीज, मैंने अनाउंस किया था कि ये किसी के पास नहीं होता। मुझे ये नहीं चाहिए था कि कोई 100 सप्पियां लेके आए। मेरा मतलब ये था कि किसके अंदर वो रिसोर्सफुलनेस है, किसके अंदर वो गट्स है कि मैं इकट्ठा कर सकता हूँ 100 को सप्पियां, मैं जुटा सकता हूँ चाहे जैसे भी। और उस बंदे ने जुटा के और मुझे 100 सप्पियां दी, और अब वो एक राज्य का मालिक बन चुका है और उसने लौटा दिया। तो दोस्तों हमारी लाइफ में यही होता है कि हमें रिसोर्सफुलनेस में रहना मतलब क्या होता है, रिसोर्सफुल में रहना एंड रिसोर्सफुलनेस में रहना मतलब क्या होता है, अंतर आप समझिए। इंग्लिश का शब्द है कि आपके पास सारा कुछ जब हो जाएगा तो आप मेंटल स्टेट में रहेंगे, या नहीं रहते हुए भी आप उस मेंटल स्टेट में रहेंगे, ये होता है रिसोर्सफुल स्टेट। आप यहाँ पे माइंड में अगर आप रिसोर्सफुल हैं अगर आप, तो इसको रिसोर्सफुलनेस बोलते हैं। आप अबंडेंस यहाँ पे रहना है, ये करना है। अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो आपके पास आइडियाज आएंगे, तरीके आएंगे, काम बनने लगेंगे आपको। और इसीलिए मेडिटेशन में पावर होता है, मेडिटेशन आपको यहाँ से मजबूत करता है। और इसीलिए हम ये विजन का एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। देखिए ना कितना क्लैरिटी आ रही है। 50 साल मैं भी था, मुझे जो है 2015 के एंड में ये चीज मिली थी, और 2016 से मेरी नई लाइफ शुरू हो गई थी। 2 महीने के मेडिटेशन के बाद सहज योग मैं करता हूँ, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, बहुत जबरदस्त चीज है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा रेगुलरली आजकल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे रगों रगों में बसा हुआ सहज योग। और मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री में है सहज योग, बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, अभी इसके जो संस्थापक हैं वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन इनके अनुयायी लोग बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे शहरों में इनका मेडिटेशन चलता है, एक पैसा नहीं लेते हैं पहली बात। और वाइब्रेशन, मेरे हाथों में वाइब्रेशन आता है जब मैं बात करता हूँ, देखिए अभी भी आ रहा है वाइब्रेशन, ये जैसा लगता है नदी निकल रही है मेरे हाथों से। और सहस्त्रार चक्र तक जाते हैं, डिटेल में कभी बात करेंगे इस पे। तो ये मैं करता हूँ और आपको मैं रिकमेंड करता हूँ, आप भी करिए, बहुत ही पावरफुल है। इनकी साइंटिफिकली समझाते हैं, ये खुद डॉक्टर रह चुकी हैं मैडम, मैम जो है हमारी निर्मला माता बोलते हैं इनको। और बहुत गजब का वाइब्रेशन आता है। तो आप लोग कर सकते हैं चाहे तो, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आपकी मर्जी, आपका चॉइस है। तो अदरवाइज कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये वाला करता हूँ, मैंने अपना बताया आपको, सहज योग बोलते हैं इसको। तो दोस्तों रिसोर्सफुलनेस का मतलब क्या है, जैसे आज आप मेरे ट्रेनर में आना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। मैं जब मकान बना रहा था, मेरा मकान क्या नाम है 17-18 लाख में बनना था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था। और जब मैं रिसोर्सफुलनेस में आया तो 6 महीने के अंदर मैंने लगभग 11 लाख रुपया जुटाया था, 6 महीने के अंदर। और ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 2012 की। और मेरी सैलरी कितनी थी उस समय? 65,000 70,000 सैलरी थी मेरी, 2012 की बात बता रहा हूँ मैं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जब आप चाह लेंगे ना कि नहीं मुझे करना है आज ही, मुझे ये चीज करना है, जो एक सिस्टम मुझे मिल रहा है 5 करोड़ से 50 करोड़ रुपया कमाने का 1 साल में 1.5 साल में, तो उस सिस्टम को मुझे ग्रैब करना है। 1 महीना इंडिया मार्ट में मैं बता रहा हूँ, 2.5 साल काम करने के बाद जब मेरा इंक्रीमेंट, मैं नाम कंपनी का ले रहा हूँ, सॉरी अगर कोई सुन रहा है इसको, तो 2.5 साल में जब काम किया, मेरा इंक्रीमेंट जो है 1 महीना बाद उन्होंने किया। सैलरी 1 महीना बाद बढ़ाई उन्होंने। तो मैंने पूछा जाके अपने मैनेजर से कि मेरी सैलरी 1 महीना बाद क्यों बढ़ाई? तो और ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी मेरी उस टाइम पे, 12,500 सैलरी थी इंडिया मार्ट में। 2007 की बात है ये। तो 2006 की बात है, 2007 में तो मैंने छोड़ दिया था, मतलब 6 का एंड था। उन्होंने बोला मुझसे कि अच्छा मैं बात करता हूँ, देखता हूँ क्यों क्यों ऐसा हो गया। मेरे मैनेजर बहुत अच्छे थे, तो वो बात किए, बोले कि जाओ मैंने अकाउंटेंट से बात कर लिया, तुम्हारी सैलरी आ जाएगी, तुम मिल लो। मैं अकाउंटेंट के पास गया और वो पान खा रहे थे, बोले कि क्या हो गया यार, 1 महीने की सैलरी अगले महीने बढ़ जाएगी, क्या टेंशन, इतनी बड़ी कंपनी में तुम हो, ये बात होगा। मैं कहा ठीक है, तो लेकिन आपने किया क्यों ऐसा? मतलब इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है मेरा, इतना अच्छा काम है, तो आपने ऐसा क्यों किया, 1 महीना बढ़ा क्यों दिया, 1 महीना आगे क्यों कर दिया मेरा इंक्रीमेंट? तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है ना कि जो हमारे कंपनी के ओनर हैं, उनकी मर्जी की बात है। मैं कहा ओनर मुझको थोड़ा जानते हैं, मेरा मैनेजर मुझको जानता है, ओनर तो मिलते भी नहीं मुझसे कभी भी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं देखो, उनको ऐसे फाइल देखते रहते हैं, जिसको लगता है कि इसको कर दो, जिसका नहीं कर दो। मैं कहा अरे, मैंने उसी दिन
लिटरली दोस्तों उसी दिन मैंने डिसीजन लिया, 1 हफ्ते का छुट्टी लिया, मैं 1 हफ्ते में जॉब ढूंढा और नई कंपनी ज्वाइन किया। और ऐसा मैंने क्यों किया आपको बताऊं दोस्तों, वो जो इंक्रीमेंट 1 महीने बाद मेरा होना ही था, हो रहा था, मैंने इसलिए ऐसा किया कि मैं जिंदगी में 1 महीना पीछे नहीं रहना चाहता हूँ। ये मेरी फितरत थी, मेरी फितरत थी उस दिन। मैंने बोला कि तुमने 1 महीने की कीमत मेरी नहीं समझ पाया तुम मेरा जो 1 महीना है, 1 महीना का समय बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। और जब हमें कोई बीमारी होती है, सॉरी कट अगर ऐसा कुछ मैंने बोल दिया, जब कोई इमरजेंसी होती है तो एक पल बहुत मुश्किल बीतता है। तो इस तरह से मैं डिसीजन लेता हूँ, मेरा एटीट्यूड है और आपको भी मैं एटीट्यूड देना चाहता हूँ। क्विक डिसीजन आप लोग लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। मैं सेशन को एंड करूंगा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत आगे जाएंगे आप लोग। और मैंने नंबर दे दिया, आप मुझसे बात कर सकते हैं और इस सिस्टम में कैसे आना आप जान सकते हैं, पूरा समझ सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपका अल्लाह, खुदा, भगवान, गुरु, आपका परमात्मा, आपका जीसस और आपका जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है, आपकी जिंदगी में खूब सारी खुशियां लेकर आए, खूब अथाह धन दौलत कमाएं, आप नाम कमाएं और समाज में एक बदलाव लेकर आए। इस दुआ के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबकी वीडियो आनी चाहिए, आज सबकी वीडियो चाहिए मुझे।